3 अप्रैल 2025 नई नवेली दुल्हन को शोहर ने मरियम के बाप के सामने गोलियां मारकर हमेशा की नींद सुला दिया। मरियम अपने ससुराल की शान में ऐसी कौन सी गुस्ताखी कर बैठी थी या अपने शोहर की शान में ऐसी कौन सी गुस्ताखी कर बैठी थी जिसकी सजा उसको मौत दी गई। इस वाकये की तमाम तफसीलात आपसे शेयर करूंगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि शोहर जो कि पहली रात जेल में रहने के बाद रिहा हो गया, फिर उसके बाद इलाके वाले मोहल्लेदारों ने जब एहतजाज रिकॉर्ड करवाया तो पुलिस ने होश के नाखून लिए कि हमसे क्या गलती हो गई, हमने इसको क्यों रिहा कर दिया। लेकिन बात वही आ गई कि निज़ाम इंसाफ पर सवालिया निशान है कि किस तरह एक शख्स जिसने उसके बाप के सामने उसकी बेटी को मार दिया, फिर उसके बाद वो जेल से रिहा भी कैसे हो गया। और दूसरी जो कि इंतहाई अफसोसनाक चीज़ ये है कि मरियम के भाई को उसके शोहर का भाई कॉल करके ये कह रहा है कि तुम लोग अभी हमें जानते नहीं हो, हमारे पास इतना पैसा है कि एक ही रात में मैंने अपना भाई रिहा करवा लिया, जाओ जाकर देखो वो डेरे पर बैठा हुआ है। जनाब अली, हुआ कुछ यूं कि मरियम जिसकी शादी को लगभग 1 साल हो गया था और 1 साल ससुराल वाले जो इसके साथ सलूक करते रहे, आज तक मरियम ने अपने माँ बाप के साथ कभी भी जिक्र नहीं किया था। चुप करके खामोशी से अपनी सास, अपनी नंद, अपने ससुराल वालों का जुल्म बर्दाश्त करती रही। हाँ, खामोश थी इसलिए कि शायद शोहर कहीं ना कहीं इसका साथ दे देता है, जिस वजह से मरियम खामोश रहती थी, अपने माँ बाप से कुछ भी शेयर नहीं करती थी। मरियम घर में अगर कुछ खाने पीने के लिए मांग लेती तो सास ने रोकना टोकना। मरियम अगर मोटर चलाकर पानी का इस्तेमाल कर रही है तो सास ने रोकना टोकना। मरियम ने अगर कुछ खाने पीने का ऑर्डर कर दिया, इस बात पर भी सास ने एक नया तनाजा खड़ा कर देना और मरियम को जलीलो रुस्वा करके रख देना। मरियम के शोहर के 2 भाई, जिनमें से एक जर्मनी और एक इटली में मुकीम है, और जब मरियम का शोहर पाकिस्तान में फ्रिज एसी का काम करता है। रमजान के आखिर में मरियम अपने माँ बाप के घर में रहने आ गई। अब 2 अप्रैल को मरियम के शोहर ने कॉल करके ये कहा कि तुम इतने दिन से अपनी वालदा के घर में हो, वापस क्यों नहीं आ जाती। मेरी वालदा यानी तुम्हारी सास बोल रही हैं। मरियम ने शोहर से कहा कि तुम्हारी बहनें भी घर में रहने आई हुई हैं, अगर मैं अपने माँ बाप के घर में रहने आ गई तो मैंने कौन सी गुस्ताखी कर दी या मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया जिस वजह से आप मुझे ये कह रहे हैं कि अम्मी गुस्सा कर रही हैं। अब इससे पहले हमेशा मरियम के शोहर ने मरियम का साथ दिया, लेकिन जैसे ही मरियम चंद दिन के लिए अपने माँ बाप के घर में रहने के लिए गई तो मरियम की सास यानी वाजिद की वालदा ने ऐसा क्या कर दिया वाजिद को कि वाजिद के भी रंग बदल गए और वाजिद इतना तब्दील हो गया कि वाजिद अपनी बीवी को मारने पर रजामंद हो गया। अब जनाब 2 अप्रैल को अपनी बीवी को फोन पर जलील किया, जलील करने के बाद आया और अपनी बीवी को साथ लेकर चला गया। जैसे ही मरियम घर पहुंची, सास, नंद, घर में 4 से 5 अफराद जो कि इंतजार में थे कि मरियम जैसे ही घर आएगी तो यहाँ पर खुली अदालत लगेगी, मरियम को कटहरे में खड़ा किया जाएगा, पूछा जाएगा इतने दिन तुम रहने के लिए कैसे चली गई, तुम्हारी जुर्रत भी कैसी हुई अपने माँ बाप के घर इतने दिन रहने के लिए। इससे पहले कई बार मरियम ने कोशिश की अपने माँ बाप के घर जाने के लिए, लेकिन सास कभी भी नहीं जाने देती थी। अब अगर मौका मिल ही गया अपने माँ बाप के घर जाने का तो मरियम ने सोचा कि जहां पर 1 हफ्ते के लिए आई हूं 10 दिन रह लेती हूं, क्या फर्क पड़ जाएगा। अब जनाब मरियम अपने घर पहुंची, मरियम की सास, मरियम की नंद का शोहर, तमाम लोग वहां पर इकट्ठे थे और मरियम का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मरियम घर में दाखिल हुई, कदम रखा तो मरियम को जलीलो रुस्वा करना शुरू कर दिया, मरियम को गालम गलोच करनी शुरू कर दी। 24 घंटे मुसलसल मरियम अपने ससुराल वालों का ये गंदा रवैया बर्दाश्त करती रही। अब 3 अप्रैल को मरियम ने अपने घर वालों को कॉल की कि मेरा यहाँ पर रहना मुश्किल है, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, मुझे आकर ले जाए। मरियम के माँ बाप ने फैसला किया कि बजाय इसके कि बेटी को कोई कुछ कर ना दे, हमें अपनी जाकर बेटी वापस ले आनी चाहिए, क्योंकि बेटी का वहाँ पर रहना महाल हो चुका है। मरियम का बाप अपने 2 भाइयों को और अपनी बेगम को लेकर जब निकला, अब जैसे ही वहाँ पर पहुंचा तो लड़ाई हो रही थी। उस घर में पहले ही शोर शराबा था कि मोहल्लेदार बाहर इकट्ठे थे। मरियम का बाप अकेला उस घर में दाखिल हुआ। जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो मरियम के शोहर के हाथ में पिस्तौल था। अपनी बीवी को कहने लगा कि तुमने अपने बाप को यहाँ पर क्यों बुलाया है। जिस ससुर की एक दिन कब्र वो जी हजूरी करता था, एकदम रंग बदले और अपने ससुर के साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। पिस्तौल निकाला और अपनी बीवी पर गोलियां चला दी। बाप ने जब देखा कि मेरी बेटी को जिसने मार दिया है, ऐसा ना हो कि मुझ पर भी गोलियां चला दे, वो शख्स उस घर से निकला और अपनी जान बचाने में आफियत समझी। जैसे ही बाहर निकला, मोहल्लेदार इलाके वाले इकट्ठे थे कि पुलिस को 15 पर कॉल की। अब वाजिद ने क्या किया, यानी मरियम के ससुराल वालों ने
फौरन से मरियम के कपड़े तब्दील कर दिए कि बहाना ये लगाया जाएगा या ये कहा जाएगा कि मरियम ने अपनी जान खुद ली। लेकिन उन अक्ल के अंधों को इस बात का नहीं मालूम था कि कपड़े तब्दील करने के बाद वो कैसे कहेंगे कि क्या मरियम ने मतलब अपने कपड़े बिना कपड़े अपने आप को गोलियां चलाई, ऐसे कैसे मुमकिन है। पुलिस ने ससुराल वालों को गिरफ्तार किया, वाजिद को पकड़ा और हवालात में बंद कर दिया। पहली रात थी कि वाजिद के भाई की कॉल मरियम के भाई को आई दुबई बैठे हुए कि तुम्हारी बहन को तो मेरे भाई ने मार दिया, लेकिन तुम्हें क्या पता कि हमारे पास इतना पैसा है कि मेरा भाई एक रात भी जेल नहीं गुजार सकेगा। मरियम के भाई को भी इस बात का नहीं इल्म था कि मेरी बहन को ससुराल वालों ने मार दिया है। मरियम के भाई ने फौरन कॉल की अपने माँ बाप को और पूछा कि क्या मामला है, क्या माजरा है। तो मालूम हुआ भाई को कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। भाई दुबई से पाकिस्तान पहुंचा। आज तक 3 अप्रैल 2025 की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सियालकोट के उस अस्पताल से गायब है। मजाल है कि घर वालों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल सके। अब जनाब, जब पहली रात वो जेल से रिहा हुआ, डेरे में बैठा हुआ था, तो वाजिद के भाई की मरियम के घर वालों को कॉल गई, आपने तो हमारे भाई को हवालात में बंद करवा दिया, लेकिन जाकर देखे तो सही मेरा भाई फलां डेरे पर बैठा हुआ है। मरियम के घर वाले परेशान हुए कि कैसे बाहर आ गया। जब जाकर उस डेरे में नजर डाली तो मालूम हुआ कि वाजिद साहब डेरे में बैठे अपने दोस्तों के साथ गपशप कर रहे थे। उसके बाद मरियम के घरवाले जब दोबारा थाने पहुंचे तो पुलिस इनकार करती रही, कहती रही नहीं वो तो हमारे पास हवालात में बंद है। मरियम के घर वालों ने अहले इलाका को बताया तो मोहल्लेदारों ने मिलकर डीपी ऑफिस के सामने जाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। फिर जाकर पुलिस ने दोबारा वाजिद को गिरफ्तार किया। लेकिन आज भी वाजिद का भाई मरियम के घर वालों को कॉल करके ये कहता है कि कितने दिन मेरे भाई को आप जेल में रख लोगे, आना तो मेरे भाई ने बाहर है, हमारे पास इतना पैसा है कि हम लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर सकते हैं। मरियम के बाप का एक सवाल है कि मेरे पास 1 लाख 1.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिल है, और जो मुखालिफ पार्टी है, जिन लोगों ने मेरी बेटी की जान ली, उनके पास 3 साढ़े 3 करोड़ रुपए की फॉर्च्यूनर्स गाड़ियां हैं। मैं कैसे उनका मुकाबला कर सकता हूं, मैं कैसे मुकदमा जीत सकता हूं, या कैसे अपनी बेटी की मौत का बदला ले सकता हूं। यह सवाल हम सबको अपने आप से करना चाहिए कि पाकिस्तान में कब तक ताकतवर अशराफिया अपने पैसे का इस्तेमाल करके जो मजलूम है या जिनके पास पैसा नहीं है, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं या मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, वो किस तरह अदालतों से इंसाफ हासिल करें, वो किस तरह पंजाब पुलिस से या पाकिस्तान भर की पुलिस से इंसाफ की उम्मीद लगा सकें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसी भी हुकूमती ओहदेदार तक ये बात पहुंच जाए, क्योंकि मरियम के माँ बाप बार बार पंजाब हुकूमत से मदद मांग रहे हैं कि हमारे साथ इस मुकदमे में हमारा साथ दिया जाए। बल्कि रियासत की जिम्मेदारी बनती है, हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि जब देखें कि सामने ताकतवर है जो गरीब लोगों पर जुल्म कर रहा है, तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए, रियासत को चाहिए कि वो इस केस में खुद मुदई बने, यानी मरियम के मुदई बनकर वो अदालत में पेश हों और मरियम के शौहर को इबरत का निशान बनाया जाए कि उसने 4 भाइयों की इकलौती बहन को बेवजह गोलियां मारकर, बेगुनाह गोलियां मारकर हमेशा की नींद सुला दिया। अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा कि हर गुजरते दिन हमारे माशरे में ससुराल वालों के जुल्म, इनके तशद्दुद, इनकी बर्बरियत क्यों बढ़ती जा रही है, इनको लगाम डालने वाला कोई क्यों नहीं है, या कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। और मेरी भी तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर आप किसी की बेटी अपने घर लेकर आते हैं, खुदारा उसको अपनी बेटी समझें। आप उसको बहू समझकर उसे इस तरह नौकरों की तरह काम करवाते हैं कि वो बेचारी मजबूर हो जाती है बोलने पर, अपने हुकूक लेने पर कि मैं भी इंसान हूं, मेरे साथ इंसानों की तरह सलूक करे, बजाय इसके कि मुझे हर वक्त यही कहें ये करो वो करो। अगर मैं कुछ खाने पीने बैठ जाऊं तब भी आपको सुकून नहीं मिलता। अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।